दोस्तों, बिहार भारत का वो राज्य है जो नेपाल की सीमा से सटा है और इसे मठों की भूमि भी कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो बिहार राजनीति को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, इसीलिए बिहार को लेकर लोगों का नजरिया थोड़ा अलग है। लेकिन यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। जी हाँ, यहाँ ऐसी कई स्मारक हैं जो देखने लायक हैं। यूँ तो दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन आप कभी बिहार आएंगे तो जान पाएंगे कि बिहार में भी अजूबों की अपनी दुनिया है। अगर आप आदिवासी संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं या फिर ग्रामीण जीवन बिताना चाहते हैं तो बिहार बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ का इतिहास भी गौरवशाली रहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए बौद्ध धर्म का यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। यह जैन और हिंदुओं के लिए भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल बुद्ध, जैन और हिंदू को मानने वाले ही लोग रहते हैं। यहाँ पर हर तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यही नहीं, बिहार में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिन्हें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तो आइए जानते हैं बिहार के मशहूर ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जो बिहार के 7 अजूबे हैं। पहले नंबर पर है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नाम के शहर में स्थित है। इसे सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था। आपको बता दें कि शेरशाह सूरी एक पठान थे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़कर उन्हें हराया भी था। इस मकबरे को वास्तुकार अलावल ने डिजाइन किया था। इस मकबरे की ऊंचाई 122 फीट है और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसी वजह से लोग ताजमहल की तरह इसे भी बिहार का अजूबा मानते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है महाबोधि मंदिर। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को के हेरिटेज साइट में से एक है। यहाँ पर वही बोधि वृक्ष बना हुआ है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह जगह 2000 साल पुरानी है और इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था इस कदर है कि हर साल यहाँ हजारों हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग इसे देखने आते हैं। इस अजूबों की लिस्ट में हमारे तीसरा अजूबा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बिहार की भागलपुर से कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर विक्रमशिला यूनिचरबीई देखने लायक है। यहाँ के लोग बताते हैं कि पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के शुरुआत में यह यूनिवर्सिटी बनवाई थी। 100 एकड़ में फैली यह यूनिवर्सिटी सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसे 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था और अब इस जगह का इस्तेमाल विक्रमशिला महोत्सव के लिए किया जाता है। हमारे चौथे नंबर पर है रोहतासगढ़ का किला। यह बिहार के छोटे से शहर रोहतास में स्थित बहुत मशहूर और पुराना किला है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस किले की स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने की थी, जिन्होंने अपने बेटे रोहतासो के नाम पर किले का नामकरण किया। किले पर एक ऊंची पहाड़ी है जिस तक पहुंचने के लिए लोगों को 2000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर गणेश मंदिर, आयना महल और हफ्स खान का मकबरा किसी अजूबे से कम नहीं है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है अशोक स्तंभ। बिहार के वैशाली में स्थित अशोक स्तंभ एक ऐतिहासिक स्मारक है। इस स्तंभ के पर एक शेर की मूर्ति है जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। 18.3 मीटर की ऊंचाई पर बने इस स्तंभ के पास रामाकुंड तालाब को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है बार हिल्स पर गुफाएं। बिहार के जहानाबाद में यह गुफा घूमने के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है। इस गुफा की स्थापना 322 से 185 ईसा पूर्व में की गई थी। बार की पहाड़ियों में 4 और नागा अर्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं। ऐसा कहते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण अशोक के पोते दशरथ मौर्य ने करवाया था। बिहार के लोग इस पहाड़ी को बराबर पहाड़ भी कहते हैं। हमारे इस लिस्ट में 7वां अजूबा गोलघर है। गोलघर पटना में स्थित एक स्तूप है। इसे 1786 में बनाया गया था। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि इसकी संरचना बंगाल के जाने माने इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टे ने डिजाइन की थी। इस स्तूप तक पहुंचने के लिए 145 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है और जब मैं छोटा था तो अपने मम्मी पापा के साथ इस गोलघर के ऊपर चढ़ा भी था। परंतु अब बिहार सरकार ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस गोलघर पर चढ़ने के लिए पाबंदी लगा दी है। फिर भी पर्यटकों के बीच गोलघर आकर्षण का केंद्र है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।